Hello students, good morning. So as we are discussing about the correspondence with the local organization, where we have seen that there are some organizations who are working for the social welfare. They are maybe government organization or maybe private organization, where we have seen one letter which is about the request for cleaning a cesspool where the drainage facility or is not available. So cesspool are there and which is not properly clean, so therefore the society member have requested to the local authority to clean the cesspool regularly, otherwise they will take actions against it. So now we are moving to our next letter, which is about the letter related to allotment of land for welfare purposes. तो यहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन डिस्कशन कर सकते हो कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो और आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जो सोशल वेलफेयर के लिए है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉपर लैंड चाहिए, तो आपको कोई प्रॉपर बिल्डिंग बिल्डअप करनी है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो इसलिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है। तो आप म्यूनिसिपालिटी को यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको उतनी लैंड अलॉट करे ताकि आप अपनी सोशल वर्क की अपना जो वर्क है सोसाइटी के लिए वो कैरी ऑन कर सके। तो ये लेटर हम डिस्कस करते हैं। एज वी आर नो दैट हम लेफ़्ट साइड पे हमारा खुद का एड्रेस लिखते हैं, देन यहाँ पे हेडिंग जो मेंशन होता है, तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन रन करें, हमारा जो बिजनेस है, हम जिसके लिए वर्क करें, उसका हेडिंग यहाँ पे मेंशन होगा। देन डेट राइट साइड पे मेंशन होती है, डेट के बाद आता है इनसाइड एड्रेस, तो जिससे हम एड्रेस लिख रहे हैं उनका एड्रेस, एंड देन सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर वेलफेयर सर्विसेज। ओके, तो हम हमारा बॉडी पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। वी बिलीव दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ सेवा कल्याण ट्रस्ट। तो यहाँ पे जो लेटर लिख रहा है वो सेवा कल्याण ट्रस्ट का मेंबर है और वो यहाँ पे अश्योर कर रहा है कि जो रीडर है उन्हें पता है कि व्हाट इज़ द सेवा कल्याण ट्रस्ट एंड व्हाई दिस इज़ रन, तो उसके लिए वो अश्योर कर रहा है। Since the last 15 years, our trust has been carrying out various social activities such as dedication, literacy, women education with selfless motive in गांधीनगर। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो सेल्फलेस है एंड जो सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती है और ये ट्रस्ट पूरे लास्ट 50 ईयर्स से रन हो रहा है। फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स आवर ट्रस्ट हैज़ बीन कैरिंग आउट। तो 15 ईयर्स से ये ट्रस्ट चल रहा है और ये ट्रस्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रन कर रहे हैं और वो गांधीनगर में है। इन द गांधीनगर इज़ अ फास्ट डेवलपिंग सिटी विथ changing borders. The opportunity offered are attracting people from the adjoining rural areas. तो गांधीनगर बहुत डेवलपिंग एरिया है, तो ये जो ट्रस्ट है वो नियर बाई रूरल एरियाज़ के पीपल को अट्रैक्ट करता है। इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो रूरल एरिया के पीपल को अट्रैक्ट करती है। In the developing new areas of Gandhinagar, modern facilities such as dispensaries, schools, hotels, offices are available, but in this area there is no library for the local people. तो ये जो गांधीनगर के डेवलपिंग एरिया है वहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, लाइक स्कूल्स है, होटल्स है, ऑफिसेस है, बट कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है। तो हमने यहाँ पे और राइटर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पुट ऑन किया, एक आइडिया पुट ऑन किया है कि यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसी मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है बट लाइब्रेरी नहीं है। आवर ट्रस्ट इज़ इंटरेस्टेड इन
initiating a library to make children take interest in reading. तो ये जो ट्रस्ट रन कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट ये है कि वो लाइब्रेरी बिल्डअप करे ताकि जो नियर बाई पीपल्स है, जो चिल्ड्रंस है, वो रीडिंग में अपना इंटरेस्ट कैरी ऑन कर सके. लाइब्रेरी building to be constructed with the purpose of service. Our trust required 2,500 square feet land in Saraskan area. तो यहाँ पे राइटर ने एक अपनी डील भी रखी है और एक इंटरेस्ट भी रखा है कि उनको पर्टिकुलर किस एरिया में कितनी लैंड चाहिए. तो यहाँ पे रीडर ने ये इंटरेस्ट रखा है और ये लाइब्रेरी जिस एरिया में वो बनाने वाले हैं, जिस एरिया में वो बनाना चाहते हैं, वो एरिया ऐसा है, वो लैंड ऐसी है कि वो अनप्रोडक्टिव है. कितने साल से वहाँ पे कोई बिल्डिंग बिल्ड नहीं हुई है. इन सारिस्कन एरिया in survey number 235, the land of having the above sizes lying just unproductive. तो वो लैंड पूरी अनप्रोडक्टिव है. We request you to allot the land in service of the welfare of the public. तो वो वैसे भी लैंड अनप्रोडक्टिव है, उस पर कोई बिल्डिंग बिल्डअप नहीं हुई अभी तक, न कुछ और वर्क हो रहा है. तो इसलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि वो लैंड इस ट्रस्ट को प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपनी सोशल एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो उसे कैरी ऑन कर सके. द सेवा कल्याण ट्रस्ट गांधीनगर अश्योर द गांधीनगर म्यूनिसिपैलिटी दैट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वुड बी प्रोवाइडेड and all the needful legal procedure compiled with. We expect positive response from you. यहाँ पे ट्रस्ट म्यूनसिपालिटी को अश्योर करता है कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी वो उसे फुलफ़िल करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो उसे अटैच करेगा और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये हुआ हमारा लेटर. देन उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर, और उसके बाद जो एंक्लोजर होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, वो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए. फ़ोटोकॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट. तो ये जो हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी अश्योरेंस के लिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट की फ़ोटोकॉपी अटैच की गई है. कॉपीज़ ऑफ द लास्ट 3 year ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ द ट्रस्ट. अ बुकलेट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रस्ट एंड इट्स एक्टिविटी, ताकि म्यूनसिपैलिटी को ये ऑथेंटिकेट कर सके कि हमने जो लेटर में लिखा है, हम जिस एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं वो हमारे ट्रस्ट के थ्रू होती है या नहीं. तो उनको भी इतना अश्योरेंस आए ताकि वो हमें फर्दर हेल्पफुल हो सके. इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच किए गए हो. ओके, सो नाउ देन हमारा नेक्स्ट लेटर रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज बीइंग फेस्ड ड्यू टू encroachment of carts and hawker on public roads of the city. तो सिटी में जो रोड्स है तो उसके जो फुटपाथ्स होते हैं वहाँ पे हॉकर्स एंड कार्ट्स की बहुत लंबी लाइन स्टार्ट हो गई. तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जनरल पब्लिक को, उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है. तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो इस लेटर में डिस्कस की गई है. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट होगा. तो वहाँ पे हम हमारी सिटी की जनरल थिंग्स इंक्लूड करेंगे और उसके बाद देन मेन पॉइंट इंक्लूड करेंगे कि करेंटली हम जो सिटी में रह रहे हैं वो बहुत अच्छी सिटी है, क्लीन सिटी है, बट फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ वहाँ पे हॉकर्स एंड कार्ट्स की बहुत लंबी फुटपाथ पे बहुत लंबी लाइन हो गई. उसकी वजह से क्या होता है कि रोड्स बहुत स्मॉल हो गए और उसी रोड्स पे व्हीकल्स रन करते, पेडेस्ट्रियन को बहुत उतनी स्पेस नहीं होती, वो भी फुटपाथ की जगह रोड्स पे चलते हैं. तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत हायर हो जाती हैं और बहुत सारी दूसरी
प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो आप ऐसे अपनी मेन प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि म्यूनसिपालिटी इसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले। और ये भी आप डिस्कस कर सकते हो कि जो पुअर पीपल है, जो ये बिजनेस रन करते, हॉकर एंड कार्ट्स लेके अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनके लिए भी दूसरी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो ताकि उनको भी अपनी वो अपना वर्क कैरी ऑन कर सके और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जनरल पब्लिक को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये भी कंक्लूजन में लिख सकते हो। ओके, तो अब हमारा लेटर हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, हम लेफ़्ट साइड पे हमारा एड्रेस लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, इनसाइड एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट है हमारा डिफ़िकल्टीज बीइंग फेस्ड ड्यू टू ट्रीटमेंट of carts and hawker on the road. Okay, dear sir or ma'am, I am a resident of the highly prestigious कलावाड़ रोड एरिया ऑफ राजकोट। यहाँ पे राजकोट की बात की गई है, आप अपने सिटी के बात भी कर सकते हो। एज अ सिटीजन आई फील प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ आवर सिटी इन all walks of life, but as an alert citizen I would like to draw your attention towards some of issue and problems of the Rajkot city. तो as a member, as a citizen of a Rajkot city, I am a proud citizen, but कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का अटेंशन सीक करना चाहते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या फेस हो रही है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। फॉर द पास्ट सम टाइम encroachment of carts and hawkers is increasing on the main area of Rajkot city such as Kalawar Road, 132 feet Ring Road and Race Course area. तो यहाँ पे पर्टिकुलर रोड्स भी मेंशन किए गए कि किस रोड्स पर ये हॉकर्स एंड कार्ट्स बहुत क्राउड क्रिएट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट फुटपाथ्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन दिस एरियाज। तो मतलब कि उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है कि फुटपाथ्स है ही नहीं, ऐसे सिचुएशन आ गई है। इट इज़ ओनली फॉर द नेम सेक दैट हैज़ कॉज इनकन्वीनियंस फॉर द पेडेस्ट्रियंस। मतलब कि वो सिर्फ नाम के रह गए और पेडेस्ट्रियन को भी उसकी वजह से बहुत इनकन्वीनियंस फेस कर रही है। दे आर कंपेल्ड टू वॉक ऑन द मेन रोड्स। तो उनको मेन रोड्स पे चलना पड़ रहा है इस सिचुएशन की वजह से, विच इज़ नॉट प्रॉपर फॉर बोथ द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, and it results very often into minor and major accidents। तो इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वो माइनर और मेजर कोई भी हो सकती। ड्यू टू दिस encroachment on public roads there is a reduction in the space for vehicle users and that has created for the problem of traffic jams and parking। तो उसकी वजह से पार्किंग एंड ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम भी हो रही है। In addition to that, garbage and filth is found on the roads। तो उसकी वजह से गार्बेज भी बहुत क्रिएट हो रहे हैं, तो वो पब्लिक की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है और सिटी की क्लीनिनेस को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से सिटी की पूरी इमेज भी खराब हो रही है। आई ड्रॉ योर अटेंशन टू रिमूव द एंक्रोचमेंट of carts and hawkers from the main road promptly in the interest of public welfare and beautification of our city। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेटर एंड होता है। तो यहाँ पे हमने लोगो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल भी देखे। फर्स्ट देखा request for cleaning of cesspool, then we have discussed allotment of land, जो पे डिस्कस किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया हॉकर्स एंड कार्ट्स की वजह से जो पूरे रोड्स हमारे ब्लॉक हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने हमारी प्रॉब्लम से डिस्कस की। इस वे में हम लोकल अथॉरिटी से कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं और
ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल्स हमें यूज़ करने हैं, बट ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के थ्रू आप, इस फॉर्मेट के बेस पे आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी राइट डाउन कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आपको जो भी सिचुएशन माइंड में आए वो सिचुएशन आपको डिस्कस करनी होती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सिर्फ समझने के लिए दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।